प्यारे बच्चों, बोर्ड की 10वीं 12वीं के एग्जाम्स के बाद आप और आपके पेरेंट्स सबकी उलझन नेचुरल है कि कौन सा कोर्स या करियर चुने। इन दोनों पड़ावों पर आपके मन में करियर रिलेटेड कई सवाल होते हैं। जहां 10th के बाद ज्यादातर बच्चे हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, वहीं कई बच्चों को किसी न किसी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ नौकरी धंधा करना पड़ता है। आगे पढ़ने वालों की उलझन है कि वे क्या कोर्स करें, और नहीं पढ़ने वाले इस उलझन में हैं कि वे कौन सा प्रोफेशनल कोर्स करें। आज ऐसे ही बच्चों के लिए गाइडलाइन देंगे, पर इससे पहले कुछ गलत करियर चॉइस के एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला, मनीषा की 12th मेडिकल में 92% मार्क्स थे। मम्मी पापा दोनों डॉक्टर थे। बेटी को अच्छे इंस्टीट्यूट से MBBS MD कराना उनका सपना था, पर बच्ची ने फाइन आर्ट्स में अपने डीप इंटरेस्ट की परवाह किए बिना अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, सिर्फ पेरेंट्स की खुशी के लिए। और 3 साल शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद उसके कदम डॉक्टर के करियर से पीछे हटते गए। आखिर वो फाइनल एग्जाम से पहले मेरे पास अपनी दुविधा लेकर आई। उसकी शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद उसका डिसइंटरेस्ट देख समझकर मैंने उसे सलाह दी कि चूंकि डॉक्टर बनने में बेटा सिर्फ 2 महीने बचे हैं, अच्छा होगा कि वो एग्जाम देकर डॉक्टर की डिग्री ले लो, फिर आर्टिस्ट बन जाना, क्योंकि आर्ट्स करियर कभी भी अपना सकते हैं। उसके पेरेंट्स को भी समझाया कि उससे अब MD करने की जिद न करें, तो आज वो वंडरफुल आर्टिस्ट है। केस 2, डांस में इंटरेस्टेड अश्विन को साइंस मैथ्स में ना दिलचस्पी थी, ना उसकी योग्यता थी, पर उसके 10th बोर्ड में साइंस मैथ्स में सिर्फ 48% मार्क्स के बावजूद उसके पेरेंट्स उससे UPSC क्लियर करने के लिए अड़े रहे। काउंसलर और टीचर्स के काफी समझाने के बाद आखिरकार वो मान गए। अश्विन आज डांस करियर से बेहद खुश है। तो ऐसी गलतियां करने वाले पेरेंट्स कम नहीं। प्लीज अपनी मर्जी थोप कर आप बच्चों से ज्यादती मत करें। आप ही के बच्चे हैं। करियर चुनते वक्त पेरेंट्स बच्चे ये गलतियां कभी ना करें। देखिए, एक बात समझने की है, बहुत से बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी योग्यता का लेवल इतना, समझ का लेवल इतना ज्यादा होता है कि वो किसी भी सब्जेक्ट में काफी अच्छे नंबर ले सकते हैं। लेकिन हर एक में इंटरेस्ट नहीं होता। अच्छे नंबर लेना एक बात है और उसमें इंटरेस्ट होना दूसरी बात है। तो बच्चे अच्छे नंबर लेने के बावजूद उसमें इंटरेस्ट नहीं होने के कारण दुखी रहते हैं। इसलिए करियर चुनते वक्त पेरेंट्स और बच्चे ये गलतियां कभी ना करें। पहले, 10th में साइंस में 90% नंबर से ज्यादा है तो उसी में करियर बनाना चाहिए। ये हमेशा सही नहीं होता। किसी सब्जेक्ट में शानदार मार्क्स लेना और करियर बनाना दोनों अलग बातें हैं। साइंस करियर मतलब है उसे हायर स्टडीज भी साइंस में करनी होगी। चूंकि 12th में सिलेबस बहुत मुश्किल हो जाता है और बच्चे का इंटरेस्ट भी नहीं रहता, तो 10th में अच्छे मार्क्स होने के बावजूद तो वो 12th में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता। दूसरा, मेरे दोस्त जो पढ़ेंगे मैं भी वही पढ़ूंगा। 30-35% बच्चे ऐसी गलती जरूर करते हैं। दोस्तों की नकल कर बच्चे गलत चुनाव कर लेते हैं। यानी बच्चे की दिलचस्पी है आर्ट्स में, पर दोस्त की वजह से वो साइंस कॉमर्स ले लेता है। रिजल्ट, कॉलेज में सब्जेक्ट बदलना पड़ता है, क्योंकि जिसके 10th बोर्ड में 80% मार्क्स थे वो 12th में 60% पे नहीं ले पाता। तो बेहतर है कि जिसमें दिल लगे वही चुने। तीसरा, बच्चे अपने इंटरेस्ट अनुसार, ये अप्रोच भी 100% सही नहीं, क्योंकि 10th के बच्चे करियर को लेकर मैच्योर नहीं होते। मेजॉरिटी बच्चे अपनी चाहत को
या तो जानते नहीं है या पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बेहतर है कि पेरेंट्स करियर काउंसलर की मदद लें। चौथी बड़ी गलती, लोग क्या कहेंगे। बहुत से पेरेंट्स और बच्चे साइंस स्टूडेंट्स को ब्रिलियंट मानते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आर्ट्स ले लिया तो लोग क्या कहेंगे। इस शर्म हया से वे दिखावे के लिए साइंस ले लेते हैं, पर वे ये नहीं सोचते कि साइंस कॉमर्स में इंटरेस्ट न होने से कम मार्क्स आने पर ज्यादा इंसल्ट होगी। पांचवा, मेरा बच्चा मेरा सपना। कई पेरेंट्स अपनी चाहत और नाकामियों की पूर्ति बच्चों से करवाना चाहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी और इंटरेस्ट होता है। हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस नहीं बन सकता। और भी करियर है दुनिया में। छठा, जिसमें जॉब मिले वही चुनो। ये भी सही नहीं। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज देखकर ही करियर चुने। आज कंप्यूटर और एआई की डिमांड है, कल कितनी होगी, अगले 8-10 साल बाद इसका फ्यूचर देखकर ही डिसीजन लें। सातवां, मुझे तो आईएएस, एसपी या एचसीएसई बनना है, क्योंकि इन्हें मिलने वाली लाल बत्ती और पावर से प्रभावित हो मंथन अक्सर अपने दोस्तों से कहता कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आईएएस या एसपी बनना है। उसके पुलिस इंस्पेक्टर पिता मेरे पास लेके आए तो मैंने कहा सिर्फ लाल बत्ती या पावर देखकर आईएएस एसपी नहीं बना जा सकता। इन दोनों की बहुत जिम्मेवारी होती है, और यूपीएससी के लिए तो हार्ड वर्क, पेशेंस, एनालिटिकल एबिलिटी और सबसे बड़ी देश विदेशों की घटनाओं में इंटरेस्ट होना बेहद जरूरी है। ये सुनकर उसने घबरा कर अपना इरादा बदल दिया। आठवां, फैमिली के फाइनेंशियल और घरेलू हालात की परवाह न करना। करियर चुनते हुए फाइनेंसिस का अहम रोल होता है। अगर घर के हालात ठीक नहीं तो स्कॉलरशिप या लोन के बिना महंगे कोर्स बारे बिल्कुल मत सोचें। तो करियर चॉइस के लिए बच्चे का साइकोमेट्रिक टेस्ट कराएं। इस टेस्ट के जरिए उसकी आईक्यू, कैपेबिलिटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, नॉलेज, लाइफ वैल्यूज और कई करियर ऑप्शंस की कंपैरेटिव चॉइस पता लगती है। जहां एप्टीट्यूड टेस्ट स्टूडेंट की कैपेबिलिटी देखते हैं, वहीं करियर इंटरेस्ट इन्वेंटरी सब्जेक्ट और करियर चुनने में मददगार होती है। पर यह टेस्ट किसी अच्छे करियर काउंसलर से ही करवाएं। करियर चुनते वक्त पेरेंट्स और बच्चे खुद से जरूर पूछें कि उसे क्या पसंद है, जैसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है, जिंदगी में क्या बनना चाहता है और क्यों, फील्ड वर्क पसंद है या ऑफिस वर्क, बिजनेस रिलेटेड काम या टीचिंग या बैंकिंग, लोगों के बीच काम करना पसंद है या लैब में रिसर्च वर्क, ज्यादा या कम मेहनत वाला काम करना है, ट्रैवल करना या फिक्स जगह पर रहना, किसमें सबसे ज्यादा मार्क्स है। इन सवालों के जवाब से ही बच्चे की बेस्ट करियर चॉइस का पता चलेगा। फाइनली, सभी पेरेंट्स प्लीज इन 2 पॉइंट्स पर ध्यान दें। बच्चे का इंटरेस्ट, वे उसकी कमियां, स्ट्रेंथ, पसंद, नापसंद अच्छी तरह जानते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ 10th मार्क्स के बेस पर सब्जेक्ट या करियर चुनना बुद्धिमत्ता नहीं। फाइनल फैसले से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि गलत फैसले से अच्छा है फैसला लेने में